नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बीजेपी के 42 साल बेमिसाल रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। अटल आडवाणी की जोड़ी से लेकर मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 42 साल के सफर के बारे में। 1980 से लेकर 2022 तक भाजपा कैसे मजबूत बनी और 2 सीटों से शुरुआत कर 303 सीटों का कैसे बीजेपी ने अपना लंबा सफर तय किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दुनिया भर के पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अध्ययन का विषय बन गई है। 4 दशकों में पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धियां हासिल की। इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन ने भी उसकी काफी मदद की, जिसका परिणाम पिछले साल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन के तौर पर सामने आया। लेकिन राम मंदिर और धारा 370 को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष पर पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं। बहुमत मिलने से करते आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। भले ही बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार पर भारत के चुप रहने पर जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं 1967 में भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलनी शुरू हुई। वहीं 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का फैसला किया, तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को हुआ। जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा दिन तक नहीं चला, आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। तब 6 अप्रैल 1980 को नए संगठन के तौर पर बीजेपी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर थी और भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा एक दिन अपना नाम इतिहास के पन्नों पर जरूर दर्ज करेगी और इसी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं
उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। फिक्र की राजनीति के दिन लग गए। तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1989 में बोफोर्स और अन्य मुद्दों के चलते भाजपा आगे बढ़ी और तब उसके पास 85 सीटें थी। इसी साल पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। इसके बाद तो पार्टी को मिलने वाला समर्थन बढ़ता ही गया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1991 में पार्टी की सीटें बढ़कर 120 हो गई। वहीं 1993 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के वोट बढ़े। 1995 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिला। 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें जीती और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। 1998 के मध्य अवधि चुनावों में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए बनाया और सत्ता में आई। 1999 में अन्ना द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अक्टूबर 1999 में एनडीए ने 303 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। बीजेपी 143 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2004 में बीजेपी के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया, पर वो चला नहीं और कांग्रेस के 222 की तुलना में उसे 186 सीटें ही मिली। 2009 में भाजपा की सीटें घटकर 116 रह गई। 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती और 543 में से एनडीए ने 336 सीटों पर जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के
अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था। इसके बाद बीजेपी ने 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। वहीं एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिसने इतिहास के पन्नों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।